तो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन एट अल्फा क्लासेस। तो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 3.2 और वो हमने वहां पर खत्म कर ली थी। तो आज हमारी एक्सरसाइज 3.3 की। एक्सरसाइज 3.3 को स्टार्ट करने से पहले हमें एक टॉपिक डिस्कस करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट। तो आइए सबसे पहले उसे डिस्कस करते हैं। तो टॉपिक का नाम है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होना, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज क्या होता है? तो ट्रांसपोज का मतलब होता है कोई जगह बदल देना, स्थान अपना बदल देना, मतलब जगह बदल देना, अपनी जगह बदलना, उसे ही हम बोलते हैं ट्रांसपोज। तो इसमें क्या होगा, हम एक मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं ए, जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9। तो हमारी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। तो हमें इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज का मैं आपको सिंबल बता दूं, आप डैश से भी ऐसे ट्रांसपोज को सिंबलाइज कर सकते हैं, या फिर आप छोटा जो ऊपर पावर में टी बना सकते हैं। तो इस मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज करना है ए मैट्रिक्स का। तो हम ट्रांसपोज कैसे करेंगे? ए ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज का सिंबल है। देखिए गाइस, मैंने आपको बताया ट्रांसपोज का मतलब होता है जगह बदलना। तो इसमें क्या होगा, जो रॉ के एलिमेंट्स है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो कॉलम के एलिमेंट या फिर कॉलम के एलिमेंट्स रॉ में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो देखिए, फर्स्ट रॉ आपकी फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रॉ आपकी सेकंड कॉलम बन जाएगा, और थर्ड रॉ आपकी थर्ड कॉलम बन जाएगी। तो यही होता है केवल ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब जो रॉ के एलिमेंट्स है वो कॉलम में आ जाएंगे, या फिर जो कॉलम के एलिमेंट्स है आप रॉ में कर दीजिए, वो आपके ट्रांसपोज ऑफ अ ट्रांसपोज हो जाएगा मैट्रिक्स का। ट्रांसपोज को सिंबलाइज करने का तरीका, मैट्रिक्स के ऊपर डैश लगा के या फिर स्मॉल टी लगा के, छोटा टी कैपिटल टी लगेगा, लेकिन ऐसे। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है यहाँ पर? आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कुछ नहीं करना, मैट्रिसेस गिवन है और उनके हमें ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो मैं आपको फर्स्ट वाला बता देता हूँ और एक सेकंड थर्ड वाला बता देता हूँ। तो फर्स्ट में हमसे क्या पूछा है, इसके फर्स्ट पार्ट में हमें इन्हें ट्रांसपोज करना है। हमें मैट्रिक्स गिवन है 5 1/2 1/2 एंड -1। तो ये हमें मैट्रिक्स गिवन है। कंसीडर करते हैं कि ये मैट्रिक्स ए है, तो हमें ए ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, ये जो कॉलम के एलिमेंट्स हैं इन्हें आप रॉ में कर दीजिए। मैंने आपको बताया अपनी जगह चेंज कर देते हैं, एलिमेंट कॉलम वाले रॉ में हो जाते हैं या फिर रॉ वाले कॉलम में हो जाते हैं। तो यहाँ पर कॉलम्स को हम रॉ में कर देंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 -1/2 एंड -1। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट नंबर थर्ड में भी हमें मैट्रिक्स गिवन है, जिसे हम ए कंसीडर करते हैं। -1 √3 एंड 2 5 5 एंड 3 5 5 एंड 3 6 6 एंड -1 6 6 एंड -1। तो हमें मैट्रिक्स गिवन है, अब हमें इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो हम इसका ट्रांसपोज कैसे फाइंड करेंगे? तो ट्रांसपोज इसका होगा ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, रॉ वाले एलिमेंट्स को आप कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। मींस जो फर्स्ट रॉ है उसे फर्स्ट कॉलम बना दीजिए, सेकंड रॉ को सेकंड कॉलम बना दीजिए, और थर्ड रॉ को थर्ड कॉलम बना दीजिए। या फिर फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रॉ बना दीजिए, सेकंड कॉलम को सेकंड रॉ बना दीजिए, या फिर थर्ड कॉलम को थर्ड रॉ बना दीजिए। तो हम रॉ को कॉलम्स में कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे -1 5 6, सेकंड रॉ को सेकंड कॉलम में लिख देंगे √3 5 एंड 6, थर्ड रॉ को थर्ड कॉलम में लिख देंगे 2
3 एंड -1। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हमारा फिनिश होता है। केवल हमें ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स बताना था। तो आइए अब आगे चलते हैं। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, दो मैट्रिक्स गिवन है। मैट्रिक्स ए हमें गिवन है -1 5 2 -1 5 -2 एंड 2 7 1 2 7 1। थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। हमें मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स ए, जिसके एलिमेंट्स हैं -1 5 एंड -2 2 7 1 2 7 एंड 1 3 9 एंड 1। तो ये हमें मैट्रिक्स गिवन है ए। और मैट्रिक्स बी भी हमें गिवन है। मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है -4 1 एंड 1 1 2 3 -5 0 एंड 1। तो ये हमें दो मैट्रिक्स गिवन है ए एंड बी, और हमसे पूछा है पहले पार्ट में। तो आइए इसका डायरेक्ट सेकंड पार्ट लगाते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे क्या, चलो फर्स्ट पार्ट देखते हैं पहले। ए प्लस बी का ट्रांसपोज हमें शो करना है कि इक्वल होगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। तो गाइस सबसे पहले हम यहाँ पे ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए ट्रांसपोज हमारा क्या होगा, ए ट्रांसपोज फ्रॉम फर्स्ट हमारा क्या होगा, इसे मान लेते हैं फर्स्ट, इसे मान लेते हैं सेकंड। तो ए ट्रांसपोज यहां से क्या होगा, मैंने आपको बताया था अभी कि रॉ को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए आप। फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम बना देते हैं, सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम बना देते हैं, एंड थर्ड रो को हम थर्ड कॉलम बना देते हैं। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास है ट्रांसपोज की। और बी ट्रांसपोज क्या होगा, सेकंड से फ्रॉम सेकंड बी ट्रांसपोज हमारा सिंपल, ये भी इसी की तरह होगा। फर्स्ट रो को आप फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, -4 1 एंड -5 1 2 0 1 2 0 एंड 1 3 1 1 3 1। ये हमारे पास आ गई मैट्रिक्स। हमने ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज तो निकाल लिया। अब हम ए प्लस बी भी निकाल लेते हैं इसी तरीके से, क्योंकि ए प्लस बी भी हमें पुट करना पड़ेगा, फिर उसको हमें ट्रांसपोज पुट करना पड़ेगा। तो ए प्लस बी निकालते हैं गाइस। तो हमारा ए प्लस बी क्या होगा, ए प्लस बी हमारा होगा -1 -4 -5 2 + 1 3 3 -5 -2 5 + 1 6 7 + 2 9 9 + 0 9 -2 + 1 -1 1 + 3 4 एंड 1 + 1 2। तो ये हमारे पास आ गया ए प्लस बी। अब सिंपली हम पहले ऊपर का रफ कर देते हैं, फिर निकालते हैं कि हमारा आंसर क्या आएगा। तो ऐसा है, सब हम देखते हैं हमसे उसने क्या पूछा था, पहले वो लिख लेते हैं। उसने हमसे पूछा था ए प्लस बी का ट्रांसपोज शो करो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। तो ए प्लस बी हमारा निकल गया है, इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है। तो रो को हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। तो आइए करते हैं, हमारा ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या आएगा, -5 3 -2
699 -1 4 and 2, तो हमारे पास आ गया। अब हमें निकालना है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, तो इन दोनों को हमें ऐड करना होगा। तो आइए इनको ऐड करते हैं सिंपली। A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज -1, यहाँ पे लिख लेते हैं गाइस, A ट्रांसपोज -1 5 -2 2 7 1 3 9 and 1। तो हमें A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो इन दोनों को हम सिंपली प्लस कर देते हैं। -1 -4 -5 5 + 1 6 -2 + 1 -1 2 + 1 3 7 + 2 9 1 + 3 4 3 - 5 -2 9 + 0 9 and 1 + 1 2। तो आप देख सकते हैं गाइस, A प्लस B का ट्रांसपोज A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज के इक्वल आ रहा है, तो हमारा यहाँ पर प्रूफ हो गया। तो अब आती है बात इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में कुछ नहीं है, बस प्लस की जगह यहाँ पर इन्होंने सेकंड पार्ट में माइनस दे रखा है, तो आप बस माइनस कर दीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा इसको। तो आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम है, तो आइए उसका सेकंड पार्ट करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछ रहा है, उसमें भी उन्होंने हमें 2 मैट्रिक्स गिवन दिए हैं। इस बार A का ट्रांसपोज हमें गिवन है। -1 0 4 2 1 4 2 1, और उसने हमें क्या गिवन दिया है, इसमें एक B मैट्रिक्स भी हमें उसने गिवन दी है। याद रहे ये A नहीं है, A ट्रांसपोज हमें गिवन है, और B मैट्रिक्स उन्होंने हमें क्या दिया है, -1 and 1 2 2 1 and 3, और उसने हमसे पूछा है शो, फिर बुक में लिखा वेरीफाई बात देखी है, A - B का ट्रांसपोज A - B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज - B ट्रांसपोज। तो गाइस इसे कराने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप किसी भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का दोबारा ट्रांसपोज करेंगे तो वो वापस A ही बन जाएगा। अगर आप A ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज कर देंगे तो वो A बन जाएगा। देखिए ऐसे, जैसे A ट्रांसपोज है, अगर आप इसका भी ट्रांसपोज कर दें तो ये वापस हमारे पास A ही आ जाएगा। तो आइए अब इसको करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें क्या क्या निकालना है। शो दैट A - B का ट्रांसपोज, तो हमें A - B निकालना होगा। पहले B हमें गिवन है, A निकालना है, तो A ट्रांसपोज का हम ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारे पास A आ जाएगा। A ट्रांसपोज A हमारा कैसा आएगा, A ट्रांसपोज का भी अगर हम ट्रांसपोज कर दें तो कॉलम को सिंपली हम उसमें लिख लेंगे रॉस में, या फिर रॉस को हम कॉलम में लिख देंगे, बात एक ही है। तो आइए कर देते हैं इसे 3 4, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया है, -1 2 0 and 1। तो गाइस हमारे पास A आ गया, हमारे पास B भी हमारे पास है, तो सिंपली A - B निकालते हैं पहले। A - B हमारा यहाँ से क्या आएगा, A - B, A ये रहा, 3 माइनस प्लस, यहाँ पर 4 आ गया, -1 -2 -3 0 - 1 -1 4 - 1 3 2 - 2 0 and 1 - 3 -2। तो हमारे पास ये A - B आ गया है। अब हमें इसका ट्रांसपोज करना होगा। A - B का ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ रहा है, सिंपली रॉस को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। 4 - 3 and -1 3 0 and -2, ये हमारे पास आ गया A - B का ट्रांसपोज। तो गाइस अब हमें निकालना है A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज क्या होगा हमारा। हमारे पास यहाँ पर A आ गया, A हमारे पास ये आ गया है, तो अब हम इसका पहले ट्रांसपोज कर देते हैं। तो A ट्रांसपोज यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 3 - 1 0 पढ़ लेते हैं, 3 - 1 0
3 -1 एंड 0, और इसे ऊपर लिख देते हैं 4 2 एंड 1। तो गैस हमारे पास ये ट्रांसपोज भी आ गया। बी ट्रांसपोज भी निकाल लेते हैं। बी ट्रांसपोज भी हम यही निकाल लेते हैं। काम करते हैं, एक काम करते हैं, ए ट्रांसपोज को हम यही लिख देते हैं। ए ट्रांसपोज हमारा क्या है, 3 -1 0, 3 -1 0, 4 2 एंड 1, 4 2 एंड 1। ये हमारे पास आया आपका ए ट्रांसपोज। विजिबल तो है ये। तो ए ट्रांसपोज आ गया हमारा। अब हमें निकालना है बी ट्रांसपोज गाइस। तो बी ट्रांसपोज भी निकाल लेते हैं। ये बी ट्रांसपोज क्या होगा, बी ट्रांसपोज हमारा होगा -1 2 1 1 2 एंड 3। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में। तो हमारे पास जो हमें इंफॉर्मेशन यूज करनी है सब आ गई है यहाँ पर। तो अब इसे शो करते हैं, ए माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। यहाँ लिख लेते हैं ए माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो ए माइनस बी का ट्रांसपोज हमने निकाला, हमारे पास क्या आया, 4 -3 -1 3 0 एंड -2। हमारे पास क्या आया। अब हमें निकालना है ए ट्रांसपोज और माइनस बी ट्रांसपोज। तो यहाँ पर हम ए ट्रांसपोज लिख लेते हैं। हमने क्या निकाला, 3 -1 0, 4 2 एंड 1 माइनस बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज हमारा -1 2 1 3 2 एंड यहाँ पर 1। तो ये हमारे पास आ गया ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो सिंपली जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास एंड में यही बचेगा, 4 -3 -1 3 0 -2। तो आप देख सकते हैं ये आपस में इक्वल आ गए। तो यह क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ डायरेक्ट, और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे हमसे क्या पूछता है, हमें एक ट्रांसपोज गिवन है, ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज हमें गिवन है। गाइस एक सेकंड, थोड़ी दिया। हमें क्वेश्चन में गिवन है ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज हमें क्या दे रखी है, -2 1 एंड 3 2। ये हमें गिवन ए ट्रांसपोज हमने दिया, और बी मैट्रिक्स हमें दिया हमने -1 0 1 एंड 2। और गैस हमसे उसने पूछा है शो दैट ए प्लस 2b का ट्रांसपोज, सॉरी उन्होंने शो नहीं पूछा, इस बार फाइंड करने को कहा है ए प्लस 2b का ट्रांसपोज, ए प्लस 2b का ट्रांसपोज। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें ए निकालना होगा, और हमें गिवन है ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज को हम ए में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर हम ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज कर दें तो वो ए में कन्वर्ट हो जाता है। तो आइए ए निकालने के लिए हम ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज कर देते हैं। तो ए यहां से हमारा निकल के आएगा -2 3 1 एंड 2। तो गाइस ये हमारा आ गया ए ट्रांस ए। बी भी हमने निकाल लिया, हमें 2 भी निकालना है। तो 2 भी हम निकालते हैं, क्या आएगा हमारा, स्केलर नंबर की मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे मैट्रिक्स में। तो हमारे पास 2b भी आ गया। तो a और 2b दोनों आ गए हैं। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं a प्लस 2b हमारा क्या होगा गाइस, a प्लस 2b हमारा होगा -2 -4 1 + 0 1 3
-2, 3 प्लस -2, प्लस माइनस माइनस, 3 -2 आपका हो गया 1, एंड 2 + 4 6। तो अब आपकी आ गई यहाँ पर a + 2b। अब हमें इसका भी ट्रांसपोज करना है, तो a + 2b का ट्रांसपोज गाइस क्या होगा, -4, 1, 1 एंड 6। तो दैट इज योर आंसर। हमसे यही पूछा था, उसने पूछा था a + 2b का हमें ट्रांसपोज बताओ। हमें b पता था, हमें a निकालना था पहले। तो a निकालने के लिए हम a ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज कर देंगे, हमारा a आ जाएगा। b हमें गिवन है, यहाँ से 2b निकालेंगे, 2 स्केलर नंबर की मल्टीप्लाई पूरी मैट्रिक्स में कर देंगे। तो a + 2b हम इसे निकाल लेंगे प्लस करके, फिर सिंपली इसका ट्रांसपोज करते हैं एंड वी गेट आवर आंसर। तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट।